अभी तक तो हम लोग सिर्फ बीपीएससी से लड़ रहे थे, लेकिन अब सरकार से भी लड़ना पड़ेगा। हम लोग पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, और अभी जो रिजल्ट आया तो उसमें गड़बड़ी की भी सीबीआई जांच की मांग तो हम कर ही रहे हैं, और अमरिंदर कुमार को हटाने की मांग 8 मई से कर रहे हैं। सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव से, वो तो मुंह फेर के चल गए। यही ना संदेह उत्पन्न करता है कि आखिर क्यों कुछ नहीं बोले, वो चुप्पी साध ली। जो तेजस्वी यादव जी 6, 7, 8 महीना पहले बिहार लीग सेवा आयोग बोल रहे थे और 5-5 हजार रुपया हर अभ्यर्थी को देने की मांग कर रहे थे, आज जो चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोल रहे, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। जब विपक्ष में रहते हैं तो लंबा लंबा बात बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज सत्ता पक्ष में आ गए तो चुप हो गए। आज बीजेपी वाले बोल रहे हैं सीबीआई जांच होना चाहिए, लेकिन कल तक जब वो सरकार में थे तो चुप थे। एक्स्ट्रा रिजल्ट 10-20 हजार दे दे तो वो भी समस्या का समाधान नहीं होगा। और जो लोग पीटी पास कर गए मेरिट से, तो उनको भी मेंस से बाहर कर दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा ना, जो लोग सेटिंग से पीटी पास किए। तो हम लोग ने तो 9 पे उस समय आपत्ति जताया था, 2-3 क्वेश्चन और अभी आ गया, तो समझिए कि 12 क्वेश्चन अभी ऐसे हैं जिसका कि आंसर बीपीएससी ने गलत दिया है, लेकिन इसमें नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट्स, बट गए हैं इसमें स्टूडेंट। तो जब तक आप लोग यूनाइट होकर नहीं आइएगा तो फिर सरकार बात नहीं मानेगी। युवा आंदोलन में नहीं आते हैं तो आप हमसे जब कोई सवाल कर रहे हैं, जो कि घर बैठे या कमेंट फेसबुक पे, तो उनको सोचना चाहिए कि पहले आप आंदोलन में तो आइए। हम कोई मतलब पार्टी के नेता या फिर विधायक, सांसद या मंत्री तो नहीं ना कि हम कर देंगे। आखिर चाहते क्या है ये लोग, कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? क्या जैसे पहले से धांधली सेटिंग होती आ रही है उसमें और बढ़ोतरी करवाना चाहते हैं तेजस्वी जी, नीतीश जी? मुख्यमंत्री जी बोल दे खुद कि हाँ आप लोग के साथ गलत नहीं हुआ है, तो हम उसके बाद विरोध नहीं करेंगे। सिर्फ एक बार बोल दे मुख्यमंत्री जी, इतना हम बोल रहे हैं। आरसीपी सिंह का आदमी है अमरिंदर कुमार, आप पता नहीं किनके करीबी हो गए हैं कि नीतीश कुमार जी इनको नहीं हटा रहे हैं अब। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी रिजल्ट के बाद जिस प्रकार का विवाद उठा है वो अभी तक थमा नहीं है। पिछले दिनों तमाम अभ्यर्थी बीपीएससी गेट के पास धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां किसी अधिकारी से बात नहीं हुई। फिर वो सीएम आवास भी पहुंच गए, वहां पर भी धरना प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद मुख्य सचिव से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना महाआंदोलन वापस ले लिया। लेकिन 72 घंटों का अल्टीमेटम भी दिया था कि इन 72 घंटे में सरकार कोई उचित फैसला ले उनकी मांगों को लेकर। लेकिन आज वो 72 घंटों का अल्टीमेटम खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई भी बात ना कही गई, ना अब तक कोई कार्रवाई की बात ही सामने आई। ऐसे में अब आगे क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। क्या होगा अब? देखिए, हमें तो सरकार से उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उन सारी उम्मीदों पे इन्होंने पानी फेर दिया है। और अब सरकार से हम लोग को लगता है कि अब लड़ना पड़ेगा। अभी तक तो हम लोग सिर्फ बीपीएससी से लड़ रहे थे, लेकिन अब सरकार से भी लड़ना पड़ेगा। हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पे बैठे थे, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा ऐसा। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिए, तेजस्वी यादव जी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से मीडिया के बंधुओं ने पूछा भी सवाल, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध लिया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के लोग या सरकार ही तो इसमें संलिप्त नहीं है। तो धांधली सेटिंग में नीतीश कुमार के आवास के पास आप लोग गए थे, बात आपकी सीएम नीतीश कुमार से नहीं हुई, मुख्य सचिव से हुई। पर अगर जानना चाहें कि क्या हुई एग्जैक्ट बात? देखिए, एग्जैक्ट तो बात वही थी ना। हम लोग का जो डिमांड है परीक्षा नियंत्रक को हटाने, सीबीआई जांच कराने पेपर लीक और ये धांधली का, उसके बाद ई ऑप्शन हटाने, और कट ऑफ जो कम करके रिजल्ट देने की बात है। जितना आंसर गलत दिया गया है 9 प्रश्न का, उतना हर कैटेगरी में कट ऑफ कम करके रिजल्ट देने, और रिजल्ट में जो गड़बड़ी है उसकी सीबीआई जांच कराने, पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने, ये सारा डिमांड है। तो उन डिमांडों को हमने रखा था उनके सामने, और वो बोले थे कि हम इस पर बीपीएससी से भी जवाब मांगेंगे, जैसे 9 प्रश्न का उत्तर गलत वाले पे, और उसके बाद नीतीश कुमार जी तक की बात पहुँचा देंगे। लेकिन अब क्या हुआ नहीं हुआ तो ये तो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। और बात तो पहुंची गई है सरकार तक, ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जी तक बात नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री आवास के बाहर किसी मुद्दा पे धरना पे लोग बैठे हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी को पता नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। और तेजस्वी यादव जी से तो सवाल भी पूछा गया, मीडिया बंधुओं के द्वारा, और उसके बाद तेजस्वी यादव जी भी जान रहे थे, नीतीश कुमार जी तक भी बात पहुँच गई होगी। तो सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव से, वो तो मुंह फेर के चल गए। यही ना संदेह उत्पन्न करता है कि आखिर क्यों कुछ नहीं बोले, वो चुप्पी साध लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी लोग मिलके इसमें जो है एकदम धांधली सेटिंग को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, या सरकार के लोग इसमें संलिप्त है, इन लोगों के लोग संलिप्त है, इसलिए अभी मामले की लिपापोती करना चाहते हैं। पेपर लीक के समय यही तेजस्वी यादव 5,000 मुआवजे की मांग कर रहे थे। यही तो आश्चर्य की बात है। उस समय 5,000 की मांग कर रहे थे, बिहार लीग सेवा आयोग बनाने की बात कह रहे थे
कि बिहार लीग सेवा आयोग हो गया, और जब सरकार में आ गए, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उसके बावजूद भी वो अगर चुप्पी साध लेते तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि शिक्षा माफियाओं को ये लोग संरक्षण दे रहे हैं, या फिर ये लोग भी संलिप्त हो सकते हैं। वो ये तो जांच का विषय बनता है ना, क्यों आखिर चुप है मुख्यमंत्री जी, चुप है तेजस्वी यादव जी, क्यों चुप है? ये लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, और जब विपक्ष में रहते हैं तो लंबा लंबा बात बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज सत्ता पक्ष में आ गए तो चुप हो गए। आज बीजेपी वाले बोल रहे हैं सीबीआई जांच होना चाहिए, लेकिन कल तक जब वो सरकार में थे तो चुप थे। कहाँ गया उनका 19 लाख रोजगार, 19 लाख नौकरी और अग्निवीर योजना लाने वाले आज मतलब दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग मिले जुले हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी, बिहार का कोई भी नेता छात्रों के मुद्दे पे संवेदनशील नहीं है। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, आगे हम लोग आज रात तक के इंतजार करते हैं, और नहीं हुआ तो फिर हम लोग महाआंदोलन फिर अगले सप्ताह, हो सकता है बुधवार को ही करें, तो हम लोग करेंगे। अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादा संभावना है बुधवार को ही करें। तो हम लोग फिर से महाआंदोलन करेंगे, और आज रात तक इंतजार करते हैं, और छात्रों से राय विमर्श हम कर रहे हैं, कल भी करेंगे। उसके बाद डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि देखिए, एक्स्ट्रा रिजल्ट 10-20 हज़ार दे दे तो वो भी समस्या का समाधान नहीं होगा। और जो लोग पीटी पास कर गए मेरिट से, तो उनको भी मेंस से बाहर कर दिया जाएगा, इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन क्या किनका होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फाइनल सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा ना, जो लोग सेटिंग से पीटी पास किए हैं। तो इसलिए लड़ना पड़ेगा ये कि सीबीआई जांच हो, पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, और धांधली सेटिंग जो पीडीएफ में छेड़छाड़ है, रिजल्ट में गड़बड़ी, उसकी सीबीआई जांच हो। जब सीबीआई जांच होगी तो अपने आप सभी शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे। जब जांच होगी तो पकड़े जाएंगे ना। अमरिंदर कुमार को भी बाहर जाना पड़ेगा, जेल जाएंगे, तो अमरिंदर कुमार को तो अभी तत्काल पद से हटा दिया जाना चाहिए, और जांच भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे इसका जो इलाज है सीबीआई जांच इलाज है। सीबीआई जांच तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा रिजल्ट की भी आप मांग कर रहे थे, उस पर अभी भी कायम है? नहीं, उस पर तो कायम है ही। देखिए, जांच अलग प्रक्रिया होती है, वो तो जांच चलती, जैसे पेपर लीक का जांच चल रहा था, आर्थिक अपराध, लेकिन एग्जाम तो हुआ ना। तो एग्जाम पे हम लोगों ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने उठाया, रिजल्ट पे सवाल उठ रहा है। रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। मान लीजिए एग्जाम अच्छा से हो भी गया, लेकिन रिजल्ट में ही आप धांधली कर दिए तो एग्जाम अच्छा से लेने का कोई मतलब नहीं रहा ना। तो हम लोग इसलिए रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच की मांग कर रहे हैं, रिजल्ट में धांधली सेटिंग की जांच की मांग कर रहे हैं। और जो 9 प्रश्नों का उत्तर गलत है, हालांकि 2-3 क्वेश्चन और आया है, उस समय स्टूडेंट्स लोगों ने मुझे नहीं बताया था। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, जिसको मैंने बाद में देखा, चूंकि इतना मैसेज आ गया कि नहीं देख पाए। तो 2-3 क्वेश्चन तो और आ रहा है जो कि गलत आंसर बीपीएससी ने दिया है। तो हम लोगों ने तो 9 पे उस समय आपत्ति जताया था, 2-3 क्वेश्चन और अभी आ गया। तो समझिए कि 12 क्वेश्चन अभी ऐसे हैं जिसका कि आंसर बीपीएससी ने गलत दिया है। देखिए, आपका आंदोलन जो उस दिन रहा बीपीएससी ऑफिस से सीएम आवास तक, निश्चित तौर पर इतिहास में पहली बार रहा जब राजभवन और सीएम आवास के पास ये कोई आंदोलन पहुंच गया हो। लेकिन एक बात ये भी माननी होगी कि जितनी आपकी शायद उम्मीद रही होगी अभ्यर्थियों के आंदोलन में पहुंचने की, वो संख्या काफ़ी थोड़ी कम लगी। देखिए, निश्चित रूप से संख्या बहुत कम थी, जितना होना चाहिए, क्योंकि 3 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपियर हुए थे, 6 लाख ने फॉर्म भरा था। तो निश्चित रूप से संख्या होनी चाहिए। तो यह स्टूडेंट्स की गलती है कि वे आंदोलन में नहीं आते हैं। तो आप हमसे जब कोई सवाल कर रहे हैं, जो कि घर बैठे या कमेंट फेसबुक पे, तो उनको सोचना चाहिए कि पहले आप आंदोलन में तो आइए। हम कोई मतलब पार्टी के नेता या फिर विधायक, सांसद या मंत्री तो नहीं ना कि हम कर देंगे। हम तो आप ही लोग के साथ लड़ रहे हैं, आपको एक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप नहीं आइएगा घर से, जैसे परसेंटाइल सिस्टम में देखिए 15-20 हज़ार स्टूडेंट आ गए, सरकार को माननी पड़ी बात। लेकिन इसमें नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बट गए हैं इसमें स्टूडेंट्स। तो जब तक आप लोग यूनाइट होकर नहीं आइएगा तो फिर सरकार बात नहीं मानेगी। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे अधिकतर वही लोग आ रहे हैं जो सच्चाई, जो 1-2 नंबर से फेल हैं। उनको लगता है कि रिजल्ट आएगा 1-2 नंबर से तो मेरा हो जाएगा। जो 5 नंबर से, 7 नंबर से या ज़्यादा से फेल है वो नहीं आ रहे हैं। बहुत कम लोग वैसे आ रहे हैं। 10 लोग 15 लोग ऐसे भी हैं जो पीटी पास हैं, वो भी आ रहे हैं। लेकिन सभी लोगों को आना चाहिए ना। ये ऐसा नहीं, इसमें तो ये मांग नहीं है कि 2 नंबर कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दें। हम तो ये मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो सीधा करें कि जितना क्वेश्चन का आंसर गलत है उतना कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए। और सीबीआई जांच की भी हम मांग कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है सीबीआई जांच। आज से नहीं, 8 मई से है हमारी मांग की पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। और अभी जो रिजल्ट आया तो उसमें गड़बड़ी की भी सीबीआई जांच की मांग तो हम कर ही रहे हैं। और अमरिंदर कुमार को हटाने की मांग 8 मई से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को साथ देना चाहिए। और जब तक 20-50 हज़ार स्टूडेंट्स नहीं आएंगे सड़क पे तो सरकार बात नहीं मानेगी, ये निश्चित है। तो इसलिए अब स्टूडेंट्स को तय करना है कि वो क्या चाहते हैं। हम तो लड़ रहे हैं सबके लिए ना, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, छात्र छात्रा, उनको हम धन्यवाद भी देते हैं कि कम से कम मेरे एक आह्वान पे आप आ जा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन बाकी जो लोग नहीं आते हैं उनको ये सोचना चाहिए, अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि आप अगर अभी चुप हैं तो फिर 68वीं में भी तो ही होगा। 281 सीट है, आप सोच लीजिए कितना रिजल्ट देगा। सीट का 10 गुना रिजल्ट देना है,
कहाँ से आप लोग आ अन्य पाइएगा? बहालियां भी हैं। और दरोगा बहाली हो चाहे सिपाही बहाली हो, बीएसएफ, सब में तो यही खेल चलेगा। जब यहाँ आपको आंसर बता के गलत दे रहा है तो दरोगा बहाली में तो आंसर आपको बताया भी नहीं जाता है, सिपाही बहाली में या सचिवालय में तो आपको आंसर भी नहीं बताया जाता, क्वेश्चन भी नहीं दिया जाता है, तो उसमें कितना धांधली होगा आप सोच लीजिए। जबकि हम लोग मांग कर रहे हैं कि क्वेश्चन उसमें दे, आंसर दे, सारा चीज़ मांग कर रहे हैं, तो इसके लिए तो साथ देना पड़ेगा ना सभी अभ्यर्थियों को। और आगे जब भी हमारा आंदोलन होगा तो बीपीएससी में गड़बड़ी की सीबीआई जांच, पेपर लीक की सीबीआई जांच, और भी जो मुद्दे हैं, ई ऑप्शन हटाने, और उसके बाद अमरिंदर कुमार को हटाने, ये सारा मुद्दा रहेगा। 68वीं का डेट बढ़ाने, और इसके अलावा सचिवालय सहायक या दरोगा बहाली या सिपाही बहाली सब में पारदर्शिता लाना, इसके लिए भी आंदोलन होगा। साथ में सभी लोग आप मिलकर लड़ना पड़ेगा, चाहे दरोगा सिपाही, अरे यही स्टूडेंट्स तो सब में फॉर्म भरते हैं ना, 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट तो कॉमन है जो सब में फॉर्म भरते हैं। कुछ हैं जो कि दरोगा भरते हैं, वो बीपीएससी नहीं भरते हैं। तो सभी लोग को मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ने की जरूरत है, ताकि सरकार मजबूर हो जाए हमारी बात मानने के लिए। नहीं तो फिर ये लोग तो चुनावी खर्च इकट्ठा करने में लग गए हैं, जैसा कि लग रहा है मुझे, तो अब ये लोग चुनावी खर्च इकट्ठा करने में लग गए हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव जी चुप हो गए, ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक बात लग रही है कि एक शब्द नहीं उन्होंने, जबकि 10 बार पूछा गया है बीपीएससी के मुद्दा पे, तो उनको एक शब्द तो बोलना चाहिए ना। जो तेजस्वी यादव जी 6-7-8 महीना पहले बिहार लीग सेवा आयोग बोल रहे थे और 5-5 हज़ार रुपया हर अभ्यर्थी को देने की मांग कर रहे थे, आज वो चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोल रहे, तो बड़े आश्चर्य की बात है। अरे कम से कम आप बोल देते कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, तो इतना ही बोल देते तो, लेकिन चुप्पी साध लिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और नीतीश कुमार जी भी चुप्पी साधे हैं। आखिर चाहते क्या है ये लोग, कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? क्या जैसे पहले से धांधली सेटिंग होती आ रही है तो उसमें और बढ़ोतरी करवाना चाहते हैं तेजस्वी जी, नीतीश जी, या उसको रोकना चाहते हैं? ये तो दिख रहा है कि क्या करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले से जो धांधली सेटिंग चलते आ रहा है उसको और बढ़ा दें, तो ये समझ लीजिए कि बिहार के युवा अब नहीं चुप रहेंगे, क्रांति आ जाएगी बिहार में और आप सबको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। और जो बीजेपी वाले भी जो इसमें राजनीति कर रहे हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब 8 मई को पेपर लिखा उस समय आप सरकार में थे, उस समय आपने भी सीबीआई जांच का समर्थन नहीं किया, एक शब्द नहीं कहा, अग्निवीर योजना आपने लाया। और आप अभी जो ये कर रहे हैं तो कम से कम सड़क पे उतरिए ना। अगर सही में आप बीपीएससी अभ्यर्थियों या छात्रों के साथ हैं तो नाखून कटा के शहीद मत होइए, आप सड़क पे उतरिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। आप जब नीतीश कुमार जी गठबंधन तोड़ के आरजेडी के साथ सरकार बना लिए, तो आप महाधरना आयोजित कर रहे हैं हर जिला में। इस पे क्या, कहाँ धरना दिया आपने? कहीं भी बीजेपी के कार्यकर्ता ने या नेता ने धरना दिया क्या? जब नीतीश कुमार जी आपका छोड़ के चले गए तो आप हर जिला में आपके बड़े बड़े नेता, सभी नेता धरना दे रहे हैं। लेकिन इस मुद्दा पे कितने नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कितने नेता धरना दे रहे हैं? अच्छा, अभी का जो आपका आंदोलन रहा, बीपीएससी ऑफिस पर एकजुट हुए, वहां से सीएम आवास गए, आगे जो आप लोग आंदोलन करिएगा अगर सरकार या आयोग आपकी बात नहीं मानती है, उसका स्वरूप क्या होगा? देखिए, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक ही होगा, लोकतांत्रिक ढंग से होगा, संवैधानिक अधिकारों के तहत ही आंदोलन होगा, जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होगी। और हम लोग अगला आंदोलन जो भी होगा हमारा, तो हम लोग पटना कॉलेज से ही करेंगे और पैदल मार्च मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलना चाहते हैं, बस मुख्यमंत्री जी बोल दे खुद कि हाँ आप लोग के साथ गलत नहीं हुआ है, तो हम उसके बाद विरोध नहीं करेंगे। सिर्फ एक बार बोल दे मुख्यमंत्री जी, इतना हम बोल रहे हैं। लेकिन क्यों चुप्पी साधे हुए नीतीश कुमार जी? क्योंकि वो जान रहे हैं कि छात्रों के साथ गलत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेटिंग का जो धंधा अरबों रुपया का चल रहा है, तो इसलिए चुप्पी अब साध लिए नीतीश कुमार जी। इनके लोग इन्वॉल्व है। आरसीपी सिंह का आदमी अमरिंदर कुमार अब किनका आदमी बन गए हैं भाई? आरसीपी सिंह का आदमी है अमरिंदर कुमार। अब पता नहीं किनके करीबी हो गए हैं कि नीतीश कुमार जी इनको नहीं हटा रहे हैं। अब तो प्रमोट हो गए, अब प्रमोट भी कर दिया, पेपर लीक के बाद इनको प्रमोट कर दिया गया, सचिव भी बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर सरसटमी की बोली लगी है, सीटों की बोली लगी है, और इसीलिए अमरिंदर कुमार को नहीं हटाया जा रहा है। अभ्यर्थियों से आखिर में क्या कहिएगा? अभ्यर्थियों से यही अपील करेंगे कि आप पढ़ाई करते रहिए। और बहुत सारे लोग जैसे बोल रहे हैं कोर्ट जाने की बात, तो जिनको कोर्ट जाना है आप जा सकते हैं, हम किन्हीं को रोके नहीं है। हम पहले भी बोले थे कि आप जिनको जाना हो जाइए, हम किन्हीं को कोर्ट जाने से रोक कहाँ रहे हैं? ये आपकी मर्जी है, स्वतंत्र है, आप जाइए। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कोर्ट में तो वकील लड़ेंगे केस ना, हम तो केस नहीं लड़ेंगे। मान लीजिए सड़क पे आंदोलन करना है तो हम आपको लीडरशिप प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में आपको लीडरशिप की जरूरत नहीं है, वहाँ आपको वकील की जरूरत है। आप कोई भी अच्छा वकील रखिए जो आपको लगे, और उसको रख के केस लड़िए, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन समस्या का समाधान उससे नहीं होगा, क्योंकि आप जाइएगा कोर्ट में तो वही एक्स्ट्रा रिजल्ट की बात कीजिएगा, सीबीआई जांच की बात कर दीजिए, अच्छी बात रहेगी। लेकिन कोर्ट से इसका समाधान मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग लड़े हैं, नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी आप जाना चाहते हो जाइए, ये जरूरी नहीं कि पहले नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। हो सकता है किसी और जज के बेंच में जाए तो वो जज फैसला दे दे हम लोग के पक्ष में,
तो आप जा सकते हैं, निश्चित रूप से आप जाइए, लेकिन उसमें आप लोग को आगे आना होगा। हमसे जो सहयोग होगा, समर्थन की बात होगी, हम करेंगे, लेकिन हम आंदोलन के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं और आंदोलन का हम लीड कर रहे हैं। आप लोग विश्वास कर रहे हैं तो हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे, लेकिन अगर कोर्ट भी जाना चाहते हैं आप तो निश्चित रूप से जाइए। उसमें हमसे जहाँ तक आपका सहयोग चाहिए बोलिएगा, हम करेंगे। लेकिन ये कहिए कि उसमें हम लीड करें तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वकील का काम है, मेरा काम नहीं है। और बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जब भी हम लोग बुलाए आंदोलन में तो निश्चित रूप से आइए। देखिए 67वीं की बात नहीं है, 68वीं में भी यही होगा। 68वीं में भी 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने और परसेंटाइल लागू करने की बात है। विज्ञापन में ही लिख दिया गया कि संख्या ज़्यादा होने पे 2 शिफ्ट में एग्जाम कराया जा सकता है, तो निश्चित रूप से वो 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने पे वो करेंगे। फिर वो ई ऑप्शन रहते हुए निगेटिव लाएंगे, तो इसलिए एक ही बार एकदम लंबी लड़ाई लड़े, एक ही दिन जम के आ जाइए सब लोग, उसमें सारा मुद्दा शामिल रखेंगे और आइए सभी लोग, ताकि 68वीं के लिए भी आपको अलग से आंदोलन न करना पड़े। मैंने पूरे बीपीएससी में सुधार को लेकर और जितने भी दरोगा सिपाही या फिर बीएसएससी सचिवालय सहायक है, सब में सुधार को लेकर, पारदर्शिता लाने को लेकर एक आंदोलन बड़ा होना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि अगले सप्ताह बुधवार को हो सकता है, अब डेट का अनाउंसमेंट कल तक हो जाएगा, परसों तक हो जाएगा, तो जब भी हो आप लोग आइए उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। तो सरकार के पास मांग तो पहुंचा दी गई, आश्वासन भी मिला, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 72 घंटों का अल्टीमेटम आज समाप्त हो रहा है और ऐसे में कल तक एक बड़ा निर्णय छात्रों के या कई अभ्यर्थियों के तरफ से ले लिया जाएगा कि अब वो आगे क्या करेंगे। 67वीं बीपीएससी ने बताया है कि जो आयोग है उसके अंदर होता क्या है और कैसे खेल रची जाती है। पेपर लीक हुआ, परसेंटाइल का मामला आया, 2 पाली का मामला आया और उसके बाद अब रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप। किस प्रकार के एक्सपर्ट हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।